नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है यदि आप उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म कब तक आएगा और फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है, नोटिफिकेशन कब जारी कर दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग कितनी होती है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, फॉर्म भरने की फ़ीस ओवरऑल कितनी होती है कैटेगरी वाइज, सब कुछ जानने वाले हैं। आप लोग बस अंत तक बने रहिएगा और एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलने वाली है, बिल्कुल कोई फर्जी खबर नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बता दें आपको कि फॉर्म जो है कब तक आएगा, नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो फरवरी के पहले सप्ताह में दोस्तों आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, कब? फरवरी के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और फॉर्म जो है आपका भरना शुरू हो जाएगा लगभग 10 फरवरी से। ठीक है, 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट बता दें आपको कि एग्ज़ाम जो है आपका कब तक होगा। अगर पिछले वर्षों का डेटा उठाकर देखें तो एग्ज़ाम जो होता है लास्ट जून और जुलाई के पहले सप्ताह तक होता है। और यदि आप देखेंगे इसका फॉर्म आता है फरवरी के पहले सप्ताह में और एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों इसका लेट ही हो जाता है। ठीक है, हर साल जो है लेट होता है इसकी परीक्षा। और आप लोग लेकिन मान के चलिएगा अप्रैल। ठीक है, आप लोग तैयारी मान के चलिएगा, उस हिसाब से करिएगा कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, लेकिन जो इसका डेट जो है हर साल टलता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है कैटेगरी वाइज। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं तब आपका जो है 1400 रुपये लगता है। ठीक है, ये देखिएगा इसमें भी बदलाव होता है। जैसे पिछले वर्ष जो फ़ीस थी वो 1400 रुपये थी और इसके मतलब 2022 की बात करें, 2023 की बात करें तब जो है 1000 रुपये था। ठीक है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का। ठीक है, और पिछले वर्ष की बात करें तो 1400 रुपये लगा था। ठीक है, तो आप लोग 1400 रुपये ही मान के चलिएगा यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तब। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ, जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं तब आप लोग 1400 रुपये मान के चलेंगे। यदि आप एससी तथा एसटी कैटेगरी से हैं तब आपकी जो फॉर्म भरने की फ़ीस लगती है वो लगती है 700 रुपये। ठीक है, तो ये होती है आपका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। अब आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग कितनी होती है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 होती है, यानी 1/3 होती है। ठीक है, एक प्रश्न आपका होता है कितने नंबर का? 2 नंबर का होता है और ओवरऑल जो पेपर होता है वो 400 अंकों का पेपर होता है और पूरे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों पालियों में। इसकी परीक्षा जो होती है दोस्तों 2 पालियों में होती है, यानी प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। फर्स्ट शिफ्ट में होगा पहले एग्ज़ाम, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट में जो होगा उसमें 100 प्रश्न पहले पाली में पूछे जाएंगे। इसमें जो पूछे जाएंगे आपके 50 प्रश्न जीके से होंगे और 50 प्रश्न आपके किससे होंगे? 50 प्रश्न आपके हिंदी से होंगे, हिंदी लैंग्वेज से। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर 100 प्रश्न जो दूसरी पाली में पूछे जाएंगे, इसमें 50 प्रश्न रीजनिंग और मैथ के मिलाकर होंगे और 50 प्रश्न होंगे आपने ग्रेजुएशन जिस भी विषय में किया होगा उस विषय से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ये ओवरऑल जो है 200 प्रश्न पूछे जाएंगे दोनों पालियों का मिलाकर। ठीक है, और एक प्रश्न आपका कितने नंबर का होता है? एक प्रश्न होता है आपका 2 नंबर का होता है। तो 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, कितने नंबर के? 400 नंबर का पूरा ओवरऑल पेपर होता है बीएड प्रवेश परीक्षा का। अच्छा, सरकारी कॉलेज जो है आपको कितने नंबर पे मिलेगा? यदि आपका 250 नंबर बन रहा है, ठीक है, 250 प्लस या 240 और आप जनरल कैटेगरी से हैं तब आपको आराम से मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यदि प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट से तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है और बता दें आपको कि यदि आपको अच्छा नंबर लाना है, अच्छा स्कोर करना है तो किन किन विषयों पर आपको फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ तो रीजनिंग प्लस मैथ। ठीक है, रीजनिंग प्लस मैथ बढ़िया से तैयार कर लीजिए, जो भी टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप यदि बताएंगे तो कमेंट करेंगे तो हम इसका जो है सिलेबस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। और दूसरा पोर्शन जो आपका हिंदी 50 प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोग इन दोनों चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, तीनों चीज़ों को, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया,
3 अगर इस विषय को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज पाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा स्कोर जाएगा आपका, इतना मानिएगा, ठीक है। और एक लूसेंट की बुक ले लीजिए, लूसेंट पढ़िए। और हमारे चैनल से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, बहुत बेहतर तैयारी करवाई जाती है और यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। छोटी छोटी वीडियोस दी जाएंगी लेकिन बहुत कारगर सिद्ध होंगी, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। जो भी हेल्प होगी हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। कोई डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कुछ भी डाउट होता है आप लोग ज़रूर पूछिएगा, जवाब दिया जाएगा उसका, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।